प्रेरणा मंत्र सबका साथ सबका विकास के अनुसरण में हम प्रदेश की विकास यात्रा में सभी को साथ लेकर सतत रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं विपक्ष के उन साथियों का भी आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने बजट की सकारात्मक आलोचना करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे विपक्ष के साथियों को मौका नहीं मिला इस बजट में भाग लेने का, लेकिन हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत सारी बातें रखी। मैं उन पे भी कुछ बताना चाहूँगी, लेकिन पहले मैं अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। हमारी सरकार सभी प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समुचित निर्णय लेंगे। हम सदा से ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का स्वागत करते हैं, किंतु प्रतिपक्ष के कुछ मान्य सदस्यों ने मात्र राजनीति से प्रेरित होकर बिना तथ्यों के शेख चिली, थोती एवं मिथ्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया और इससे भी स्पष्ट है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में कोई भी सार्थक कमी निकालना संभव ही नहीं था। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आंकड़े, जिनकी मुझे लगता है अच्छी तरह से आपने आंकड़ों पे भी ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे आपने जो अभी आंकड़े रखे वो सही नहीं हैं, उन पे अभी मैं कुछ समय के बाद आपको बताना चाहूँगी, लेकिन एक बार आप फिर से चेक करवा लें। बहुत ही गलत है। और ये बार बार आप क्या कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता को कर्जे में डुबोया है। डुबोने का काम तो आपने किया है, कर्जा हम उतारेंगे। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर्जा उतारने का काम करेगी। साथ ही यह भी एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई मान्य सदस्य इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग ही नहीं ले पाए तथा उनकी क्षेत्र की जनता ने उन्हें क्षेत्रीय बिंदुओं से अवगत कराने की जो महती जिम्मेदारी दी थी उसे भी वो नहीं निभा पाए। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की जो कविता थी, मुझे लगता है कि वो उनके जो 5 वर्ष थे, उनकी सरकार के 5 वर्ष, वो वही कहानी थी, हमारे बारे में कुछ नहीं था। और वैसे दोबारा मैं कहना चाहूँगी कि जो आपका पूरा जो भाषण था, अब क्या करें, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के आपने कहा। चिल्लाने से कुछ नहीं होता मान्य सदस्य, मान्य नेता प्रतिपक्ष, काम करने से होता है। और प्रदेश की जनता देख रही है कि काम कौन कर रहा है और झूठी बातें, झूठी घोषणाएं किस सरकार ने की। एक आपने जो बात रखी, सरपंचों, नगरीय निकायों का फाइनेंस कमीशन का गत सरकार के समय का फंड भी हमें देना पड़ा, हमारी सरकार को देना पड़ा। आप आंकड़े दोबारा देख लें, दोबारा जांच कर लें। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के समय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान 3-4 महीनों तक बकाया रहता था, जबकि हमारी सरकार ने जनवरी 2025 तक का भुगतान कर दिया है। फिर से आप अपने आंकड़े चेक करवाएं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बजट में एसेट मोनेटाइजेशन के कंपोनेंट्स, लैंड एग्रीगेशन, लैंड पूलिंग और इन्वेट लगता है पढ़ा ही नहीं। एसेट बेचने की बात नहीं होती है। एसेट मोनेटाइजेशन के बहुत सारे अलग तरीके होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने ऐसा कहा ही नहीं कि हम बेचेंगे। मुझे लगता है आपने ठीक से ना तो बजट सुना, ना बाद में जाके उसको पढ़ा। अब अगर निंदा ही करनी है तो थोड़ा सोच समझ कर पढ़ के करें ना। हाँ, और आपको तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या सोचा होगा कि शायद बोलने का अवसर मिले या नहीं मिले, क्योंकि पिछली बार भी अवसर नहीं मिला। हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तो अवसर मिला ही नहीं नेता प्रतिपक्ष जी को। बहुत दुख की बात है। अभी तो मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की वजह से अवसर मिला। बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने प्रयास किया कि समझौता हो, ठीक से चर्चा हो और एक डेमोक्रेसी की पालना होनी चाहिए। सदन में चर्चा होनी चाहिए, सही सकारात्मक क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। हम लोग सुनेंगे बिल्कुल, लेकिन गलत आंकड़े तो बिल्कुल नहीं सुने। माननीय हमारे
अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य द्वारा सदन में टिप्पणी की गई बजट 2025-26 में कुछ कार्य, विशेषकर सड़कों के ऐसे कार्य भी, जो कि अभी माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि कुछ ऐसे कार्य सम्मिलित किए गए जिनकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति एवं NIT जारी हो गई है, वह राशि